मेडी हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य का पहला कदम। पिछले 15 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम। पता है हीरक बाईपास रोड, 8 लेन, सुगियाडी, धनबाद। आपने देखना शुरू किया है व्योम टीवी और मैं व्योम टीवी के इस पेज पर श्रीमान आपका स्वागत है। जब भाजपा की बात आप झारखंड के अंतर्गत करेंगे तो एक विकल्प आपको तुरंत मिल जाता है। क्या भाजपा में सीएम बनने के लायक कौन है? अब इस विकल्प की जब आप तलाश में निकलते हैं तो श्रीमान आपको अमेजान का जंगल भटकने का जरूरत है, ना सतपुड़ा का जंगल। कोई जंगल में भटकने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नेता गली गली हैं और बड़े नेता से लेकर छोटे नेता सभी लोगों के रूप में एक विकल्प झारखंड में दिखता है। लेकिन जब कमेंट बॉक्स सोशल मीडिया के चैनल पर आप देखते हैं तो सीधा एक ही चीज रखता है कि जयराम जी को लाइए और भाजपा बचाइए। फिर से हम कह दें, डिस्क्लेमर हम आपको चला देना, जो भी मैं स्टेटमेंट को कर रहा हूं यह श्रीमान रखे गए चीजों से उठाकर रखा हूं जो सोशल मीडिया के पन्नों से मुझे प्राप्त होता है। जयराम मतों को लाइए और भाजपा बचाइए। कहां तक ये सार्थक हो सकता है, कहां तक ये नीतिगत हो सकता है, कहां तक ये नीति संगत हो सकता है? चलिए पहले ये जानने की कर सकते हैं कि जयराम महतो के पास क्या है। जयराम महतो के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े नेता हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जयराम महतो के पास एक नीति दर्शन है। जयराम महतो के पास युवा है। जयराम महतो के पास वह वैकल्पिक वोटर है जो आपके या फिर जेएमएम या कांग्रेस से असंतुष्ट की भावना रखता है। जयराम के पास जो सबसे बड़ा विजन है वो मिशन और विजन के अंतर्गत है। वह सारे राजनीतिक पार्टियों को न केवल आड़े हाथों प्रश्नों से लेते हैं, बल्कि वो यह जानने की कोशिश करते हैं तो 24 सालों के अंतर्गत जिस ग्राई वाटर बच्चे को पीना था, जिस जमीन के अंतर्गत पानी मिलना था, जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर और दवाई मिलना था, जिस शिक्षा के माध्यम से यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य बनना था, जिन रोड पुल पुलिया का निर्माण बेहतर ढंग से होना था ताकि वो गिरे नहीं, ये सारी चीजों को कटाक्ष ढंग से रखने वाले हैं जयराम महतो। तो भाजपा में क्या उन्हें लाया जा सकता है, या क्या भाजपा में भीतर खाने उनकी तैयारी चल रही है? क्या भाजपा उनके आने से मजबूत होगी? श्रीमान ये तो मैं नहीं कहता, मैं तो ये जानता हूं कि तात्कालिक जो स्थिति होता है राजनीति में उसका विश्लेषण करना बड़ा आसान होता है, लेकिन भविष्य वाली बात को जब आप लाकर आम जनता के बीच में जन समर्थन की भावना से रखते हैं तो यह श्रीमान एक उम्मीद का साया बन जाता है। चलिए समझने का कोशिश करते हैं, भाजपा के पास क्या रास्ता है। क्या भाजपा पुनः संगठित हो पाएगी? क्या भाजपा एक नए विजन के साथ आ पाएगी? क्या भाजपा 1932 के स्टैंड को क्लियर कर पाएगी? क्या भाजपा चंपई सोरेन को लाकर एक बेहतर वोट बना पाई? क्या भाजपा बाबूलाल मरांडी जी के रहते हुए लग रहा है कहीं डैमेज हुई या मजबूत हुई? क्या भाजपा वो नए योद्धा के रूप में जो कह रहे हैं कि भाजपा की कड़ी फिर से वापस आने वाली है? उनसे चंद सवाल। श्रीमान आपको याद है कि 2024 का जब राजनीतिक चुनाव विधानसभा का चल रहा था, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो मैंने जयराम महतो जी को देखा था, उनके पास जो सबसे बड़ा फ्रंट लाइनर योद्धा था वह था युवा। वह युवा जिसके पास खाने पीने, घूमने फिरने, गाड़ी घोड़ा, यस के लिए पैसे शायद हो सकता है पार्टी जेल के तरफ से नहीं मिला, लेकिन उसके तरफ से क्या मिला था? नीति, एक विचार मिला था, एक वो संगति मिला था जिसमें आप कह सकते हैं कि एक बेहतर प्रचार, जिस बेहतर प्रचार के लिए सोशल मीडिया का सबसे बड़ा योद्धा श्रीमान सोशल मीडिया का बहुत बड़ा है जेल गेम का योद्धा। आप चाहे कोई वीडियो चला ले, लेकिन इतना तो जरूर मिलेगा कि उस वीडियो के नीचे जेल गेम जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो से बेहतर कोई नहीं। अब बड़ाई करने की बात नहीं है, प्रशंसात्मक चीज नहीं है। आपको सोशल मीडिया के पन्नों पर अपनी तेज, अपनी छवि, अपने नेता को कास्ट करना पड़ेगा। भाजपा के पास श्रीमान ये एक बहुत बड़ा विकल्प नहीं है इन दिनों कि आखिर मुख्यमंत्री का किसको चेहरा बनाकर वो किसी भी चुनाव को यहां लड़े। अब पुराने जो चेहरे हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी जी की बात कर ले या अर्जुन मुंडा जी की बात कर ले या अभी पुनः आए रघुवर दास जी की बात कर ले, मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि आप युवाओं के दिल को जीत सके। हो सकता है मेरा बात थोड़ा कटाक्ष लग रहा हो, मेरा काम है पॉलिटिकल एनालिसिस को लाकर आपके पास रखना। ये विश्लेषणात्मक चीजों में मैं जो नीति संगत या तर्क संगत या सुसंगत या कुसंगत जो भी बाजार में चल रहा है श्रीमान, उन चीजों को जो आपके पास लाकर रखता हूं तो उसमें दो चीजें मैं स्पष्ट तरीके से रखता हूं कि क्या होना चाहिए और क्या चल रहा है। यही चल रहा है अभी वर्तमान स्थिति में कि जयराम महतो जी के अगर किसी कारण, चाहे वो सीएम का चेहरा के रूप में कास्ट करके या फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में कास्ट करके, श्रीमान अगर एक अच्छा संख्या आ जाए, अगर बीजेपी में उन्हें जोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है बीजेपी पुनः न केवल प्रफुल्लित हो जाएगी बल्कि उसमें वो चीज
दिखने लगेगा, जो वो संजोने की बात या एक संयोजक के रूप में जो पुनः भाजपा को मजबूती मिलना है या मिल जाएगा। चंपई काका के आने से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ पाया, क्योंकि जो आदिवासी बेल्ट का सीट था, जो आदिवासियों का जमावड़ा था, जो आदिवासी का वोटर था, जो आदिवासी का समीकरण था, उसको धुरंधर करने में यहां कोई भी आदिवासी नेता सफल नहीं दिखे। जबकि महतो और कुर्मी समीकरण से आने वाले जयराम महतो पर इन दिनों आदिवासी भी फिदा है, आदिवासियों की दीवानगी भी बड़ी है। अब ये राजनीतिक फिदा और दीवानगी के अंतर्गत श्रीमान कहीं वोटर ना बन जाए, वोटर बोलते हैं ना, अगर वोटर बन गए तो राजनीति में भैया आपका कोई भी स्तंभ मजबूत नहीं दिखने जा रहा। अगर वो भाजपा में आ जाते हैं तो इतना तो तय है कि भाजपा का साख युवाओं से मजबूत हो जाएगा। भाजपा की साख में सोशल मीडिया प्रभारी रखने नहीं, एक योद्धा के रूप में एक विकल्प मिल जाएगा। भाजपा में वोटरों की संख्या युवा बुजुर्ग सबका बढ़ेगा, जो झारखंड के अनेक जातियों से, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो या SC ST से हो या OBC से हो या माइनॉरिटी से हो, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक विकल्प तलाशेगा, हो सकता है। लेकिन भाजपा में आने के बाद माइनॉरिटी घसक सकते हैं। लेकिन जब बात नीति की होती है, बात जब होता है नीति संगत चीजों पर या आपके वैचारिक पद्धतियों को लेकर आगे बढ़ने की बात, तो उसमें ज्यादा मतों तत्काल स्थिति से बहुत मजबूत दिख रहे हैं। सीटों की संख्या क्या निकलेगी ये श्रीमान गर्भ में है, यह कोई नहीं बोल सकता है। ये तो ईश्वर ही बता सकते हैं कि आने वाला भविष्य किसके और किसकी झोली में कितना सीट मिलेगा या डाल पाएंगे। लेकिन क्या भाजपा में जयराम महतो को आ जाना चाहिए? क्योंकि अगर उनकी सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, अब उनके रिस्पेक्टिव को बात को रखते हैं, अगर उनकी सीटों की संख्या नहीं बढ़ी तो वो JMM में जाएंगे क्या? जबकि JMM का पहला स्टैंड क्लियर है, 1932 को लेकर उन्होंने राज्यपाल के माध्यम से केंद्र में उसको भेजा है। अब अमली जामा पहनाया जाएगा या इसको बढ़िया से सजा कर फिर वापस लाया जाएगा, ये तो समय की बात है। लेकिन 1932 का स्टैंड अगर JMM क्लियर नहीं कर सकती और डायरेक्ट 1932 का स्टैंड केंद्र से क्लियर कंडीशन में अगर पॉलिटिकली कर देती है, तो मुझे लगता है जयराम जी जा सकते हैं भाजपा के साथ। यह महज एक उम्मीद है, आस है, आशावान होकर राजनीति की जाती है। जब आप कुर्सी ढोते हैं वहां से लेकर श्रीमान सांसद बनने तक अगर आपके पास स्कोप मिल जाए किसी पार्टी में, तो सबसे बढ़िया बात होता है आप धैर्यवान हो, आप संयमित रहें और पार्टी आपको चांस दे। बहरहाल जो कुछ भी हो, भाजपा की साख को अगर मजबूत करना है तो एक बड़ा विकल्प के रूप में न केवल प्रदेश अध्यक्ष बल्कि पार्टी को संजोगने के लिए एक बड़ा चेहरा के रूप में भी यहाँ किसी को लाकर रखना पड़ेगा। अन्यथा भैया डैमेज कंट्रोल तक ही आप सीमित रह ना जाए। इसलिए यह जरूरी है, न केवल मैं कह रहा हूं कि जयराम महतो, बल्कि जयराम महतो के भीतर का समर्थक भी कहते हैं हिंदुत्व की नीति के माध्यम से भी एक बड़ी पारी खेली जा सकती है। बहरहाल जो कुछ भी हो, इस झारखंड की नीति, झारखंड का विकास, झारखंड का समागम, झारखंड में सम्मेलन बहुत चलेगा। लेकिन झारखंड का भविष्य बदलने के लिए जो भी पार्टी आगे बढ़ेगा, उसमें सबसे पहला स्टैंड श्रीमान इस पार्टी का जेल कैंप के तरफ से जो बात रखा गया है, जो मानेगा मुझे लगता है झुकाव उधर ही होगा, जिसका नाम होगा 1932 का खतियान नीति आधारित सारी चीजें। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद।